अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का फल होगा गरमा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल जंबीले शुमाइल। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक और चलते हैं अपने आज के फल की तरफ, यानी कि गरमा की तरफ। अपने मौसम में जगह जगह काबिल के मिठाई से नाम से बिकता हुआ ये मजेदार फल जो कि गरमा कहलाता है, आपको और आपके बड़ों को बेइंतहा पसंद है। कोयटा का गरमा अपने मखसूस जायके और खुशबू की वजह से बेइंतहा मशहूर है। अपने मीठे गरमा की वजह से कोयटा को एक खास मुकाम हासिल है। यहाँ पर गरमा और सर्दा दोनों ही मजेदार होते हैं और इसमें इसका कमाल इसकी ठंडी आबो हवा का है। जी हाँ, कोयटा के बेहतरीन मौसम, ठंडी आबो हवा इसके मिजाज पर बहुत ही ज्यादा मीठा असर डालता है और इसमें मिठास भर देता है। यही वजह है कि यहाँ का गरमा अपनी पहचान खूब रखता है। क्या आप जानते हैं कि इसके इस्तेमाल से आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है? जी हाँ, गरमा खाने से खूब पेशाब आता है और खून का दबाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है और आप ब्लड प्रेशर को इससे मुतवाजन रख सकते हैं। क्या आपको मालूम है कि कल्ब के लिए भी ये बेइंतहा मुफीद है। दिल के अमराज में ये खास तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कल्ब के लिए ये एक मुफीद दवा के तौर पर सामने आता है। तबीब और मुख्तलिफ डॉक्टर कल्ब के लिए यानी दिल के लिए इसे इस्तेमाल करवाते हैं। अगर दिल की तकलीफ ज्यादा हो जाए तो तबीब या डॉक्टर अर्के गुलाब के साथ, अर्के केवड़ा के साथ, इन दोनों को उस पर छिड़क कर मरीज को खिलाते हैं, जिससे उनके दिल की तकलीफ कम होती है और उनके दिल को सुकून आता है। यही वजह है कि इसका मशरूब भी बेइंतहा मशहूर है। आप इसमें अर्के गुलाब और केवड़ा शामिल करें और दिल के अमराज में आराम पाएं। सिर्फ यही नहीं बल्कि खरबूजे की तरह ये भी गिर्दों के आपके फाल को तेज करता है। आपके गुर्दे के फाल सुस्त हो जाएं या आपको किडनी स्टोन हो या किसी भी तरह का मर्ज, तो जनाब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इससे बेइंतहा पेशाब आता है, बहुत ज्यादा पेशाब आता है और जिसकी वजह से आपको पेशाब की जलन और पथरी वगैरह की तकलीफ दूर हो जाती है। यही वजह है कि अक्सर औकात जब आपके गुर्दे या किडनी या इस तरह का मसला हो तो आप अगर डॉक्टर कहे तब भी और अगर ना कहे तब भी बेफिक्र होकर गरमा खाएं और अपने गुर्दों को साफ सुथरा रखें। अगर आप बेचैन रहते हैं, आपको नींद सही नहीं आती, तो ये गर्मी और खुश्की की वजह से भी हो सकता है। अगर आपके जिस्म में गर्मी और खुश्की बहुत ज्यादा हो और आपको उसकी वजह से नींद ना आती हो, तो इसका इलाज भी गरमा है, जिसमें ठंडक का सामान फराहम करता है। गरमा आपके जिस्म में से गर्मी और खुश्की दोनों दूर करता है और गर्मी और खुश्की से जिन लोगों को नींद ना आती हो उन्हें ये जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। गरमा आपको पुरसकून नींद की तरफ ले जाएगा और आप पाएंगे एक बेहतरीन और मुतवाज़न जिंदगी। क्या आपको मालूम है गन्ने की तरह यरकान के मरीजों के लिए भी गरमा बेइंतहा मुफीद है। उन दिनों में जब लोग यरकान की शिकायत में मुब्तला हो जाते हैं तो यरकान का मरीज जायका खराब होने का शिकायत करता है। यही वजह है कि बाद तबीब और डॉक्टर उन्हें गरमा इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। यरकान के मरीज जायका खराब होने की जब शिकायत करते हैं, इन्हें यही इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, गरमा आपके मुंह के जायको दुरुस्त करने के साथ साथ यरकान दूर करने में भी आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें बेइंतहा ऐसे मिनरल शामिल होते हैं जो कि आपके खून को साफ करते हैं और गन्ने की तरह आपको अच्छा और बेहतरीन खून प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप यरकान से बहुत जल्दी निकल जाते हैं। अगर आप यरकान के मरीज हैं तो बाकायदगी के साथ गरमा खाएं ताकि आप यरकान से जान छुड़ा सकें। क्या आपको मालूम है कि गरमा जिगर ठीक करके खून को जहरीले मादों से साफ कर देता है। यही वजह है कि एलर्जी की तकलीफ में भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होता है। लेकिन इसमें ये एहतियात ज़रूरी है कि आप मुर्गी, अंडा, मछली और तेज़ मिसालों से परहेज करें ताकि आपको एलर्जी और जिगर के तमाम मसलों से आराम से छुटकारा मिल जाए।
गर्मा आपको इस परहेज के साथ मुकम्मल आराम देगा। सिर्फ यही नहीं, गर्मी या गर्म चीज़ों के इस्तेमाल से अक्सर लोगों को पेट में दस्त आ रहे होते हैं या मरोड़ हो रहे होते हैं, तो प्लीज़ आप इसे इस्तेमाल करें, आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। इसे खरीदते वक्त बस ये ख्याल रखिए कि कोई आपको कच्चा और सड़ा हुआ गरमा ना दे दे। क्योंकि वो बजाय फायदे के आपको नुकसान देगा। इसमें चूंकि शक्कर सबसे ज्यादा होती है, इसलिए ज़ियाबतीस के लोग इसे जरा एहतियात से इस्तेमाल करें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकत फराहम करता है। तो आप इसे जरूर इस्तेमाल करें। लेकिन बात वही कि जो शुगर के पेशेंट हैं या जो ज़ियाबतीस के पेशेंट हैं, वो इसे जरा एहतियात से इस्तेमाल करें। अब हम चलते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स की तरफ। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको कहती हूँ कि मेरे बताए हुए न्यूट्रिएंट्स में और यहाँ पर दिए गए हुए न्यूट्रिएंट्स में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, क्योंकि ये मेरी बहुत सारे महीनों की मेहनत है, मेरी रिसर्चेस की मेहनत है, इसलिए इनके नताइज में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। तो चलते हैं आज के गर्मी के न्यूट्रिएंट्स की तरफ। तो सबसे पहले अगर आप इसे देखें तो इसे कैंटलॉप कहा जाता है, वैसे इसे स्वीट पोटैटोस भी कहा जाता है, और इसके अलावा इसके और भी बेशुमार नाम हैं। तो चलते हैं इसके न्यूट्रिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हम इसे देखते हैं कि इसे नियासिन इसमें कितना होता है। इसमें नियासिन होता है 0.734 mg यानी कि मिलीग्राम। इसके बाद राइबोफ्लाविन इसमें होता है 0.026 से लेकर 0.90 तक। थियामीन इसमें होता है 0.017 से लेकर 0.020 तक। विटामिन ए इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, यानी 3382 से लेकर 4992 तक। ये इसका इंटरनेशनल यूनिट होगा। विटामिन ए में जैसा कि मैंने आपको बताया ये इसका इंटरनेशनल यूनिट है। इसके बाद हम चलते हैं विटामिन सी की तरफ। विटामिन सी इसमें 37 से लेकर 39 मिलीग्राम तक हो सकता है। इसमें विटामिन ई 0.05 से लेकर 0.09 तक हो सकता है, मिलीग्राम तक हो सकता है। विटामिन ई हमने देखा कि 0.05 से लेकर 0.09 तक होता है। विटामिन के जो कि हड्डियों के लिए बेइंतहा अच्छा है, वो इसमें होता है 2.5 मिलीग्राम से लेकर 2.13 तक। सोडियम यानी कि नमक इसमें 1 मिलीग्राम से लेकर 9 मिलीग्राम तक हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया ये एक बहुत ही ज़्यादा मीठा फल है। इसमें पोटेशियम जो होती है वो 267 से लेकर 300 तक हो सकती है। कैल्शियम इसमें 9 mg से लेकर यानी 9 मिलीग्राम से लेकर 12 मिलीग्राम तक हो सकती है। कॉपर इसमें 14 से लेकर 45 तक हो सकती है। आयरन इसमें 0.21 से लेकर 30 मिलीग्राम तक हो सकती है। मैग्नीशियम इसमें 12 मिलीग्राम से लेकर 20 मिलीग्राम तक हो सकती है। जिंक इसमें 0.18 मिलीग्राम से लेकर 0.40 मिलीग्राम तक हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको मुफीद लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल ज़मीर शुमाइल। अल्लाह हाफिज। अम्मी बन गया, अभी धो लो, अभी से मैं सेट करूंगी औरों को, फिर आपसे बता दूंगी।